हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जय हिंद। मैं विक्रम, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सब लोग? बढ़िया। तो एनडीए 2025 का एग्जाम फाइनली हो गया और आप लोगों ने बहुत अच्छे से एग्जाम में पार्टिसिपेट किया, अच्छे से एंजॉय किया, बढ़िया लगा, अच्छे से मेहनत किया आपने, उसका फल भी मिला होगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा सेफ स्कोर की तरफ, या कह दीजिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ की तरफ, कि क्या हो सकता है आपका पेपर जैसा भी गया। आपको एक अंदाजा तो होगा कि हमारा इतना नंबर आ सकता है। अगर अंदाजा भी नहीं है तो आप कुछ क्वेश्चन टिक लगाए होंगे, आपको याद होगा कि इसमें ये ऑप्शन लगाए थे। मतलब आप अपने नंबर को अभी भी ऑब्जर्व कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपको आपकी ये वीडियो आपकी बहुत काम की होने वाली, ठीक है। तो हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। उसके पहले हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं कि कट ऑफ की हिस्ट्री क्या रही है। 1-2 साल का तो कम से कम देख ही ले। तो यहाँ पे आपके सामने कट ऑफ दिख रहा है एनडीए 2023 का, ठीक है। ये ऑफिशियल कट ऑफ है जो डिक्लेयर हुआ यूपीएससी की तरफ से, एनडीए 2023 की। तो जो यहाँ पे रिटेन का कट ऑफ है, सिर्फ इसी पे हम फोकस करेंगे। ये आपका है 301। जो रिकमेंडेड कैंडिडेट इसमें लिए थे 628 लिए थे। आपका कट ऑफ कितना गया था? 301, और वही 25% सेक्शनल कट ऑफ, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। ये मैथ में 75 नंबर लाना जरूरी है और जीएटी में 150। बात करेंगे एनडीए 2023 का, तो यहाँ पे 699 कैंडिडेट को रिकमेंड किया गया था, और यहाँ पे जो कट ऑफ गया था वो 292 गया था। ये किसका? ये एनडीए 2023 का, आप सभी लोग देख सकते हैं, ऑफिशियल है। आगे बात करेंगे एनडीए 2024 का, तो यहाँ पे जो आपका कट ऑफ गया था 6 से 41 रिकमेंडेड थे एसएसबी के लिए, और 291 आपका रिटेन का कट ऑफ गया था। बात करेंगे एनडीए 2024 का, तो 305 आपका कट ऑफ गया था। 792 स्टूडेंट क्या थे? रिकमेंडेड थे एसएसबी के लिए। तो ओवरऑल आप कह सकते हो 300 के इर्द गिर्द आपका कट ऑफ घूम रहा है। अब हम अगर ढूंढेंगे एनडीए 2025 का, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल उसको भी हमें पाना, क्योंकि ऑफिशियल अभी डिक्लेयर उसका नहीं किया गया है। तो उस पर हम आएंगे अभी, क्या हो सकता है पिछली बार, क्या आपकी बार। अब की बार पेपर के लेवल को थोड़ा सा देख लेते हैं पहले, क्योंकि कट ऑफ हम सिर्फ पिछली बार को देख के नहीं बता सकते। आपकी बार क्या लेवल था, कितने बच्चे थे, तो उस हिसाब से भी कहीं ना कहीं उस पर इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले बात करेंगे, मैथ का पेपर नॉर्मल था। पहले मैं जी स्टार्टिंग में जब देखा था, तो सबसे पहले मुझे ट्रिग्नो वगैरह वाला पोर्शन दिखा था, जो कि थोड़े से कम ट्रिक लग रहे थे पिछली बार के मुकाबले। जब मैं कैलकुलस की तरफ गया तो ऐसा लगा यार ये तो कैलकुलस बिल्कुल प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटी को चेप दिया। मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना था, और कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइन या कोई फंक्शन लिख दिया हो जो बिल्कुल नहीं समझ में आता, ऐसा कुछ भी नहीं। पेपर बिल्कुल नॉर्मल, जैसा आप पढ़ते हो वैसा ही था। PYQ एनसीईआरटी लगाओगे तो आपको पेपर नॉर्मल ही लगा। इंग्लिश का ईजी टू नॉर्मल, मतलब इंग्लिश का बच्चे बोल रहे हैं। अब इंग्लिश के साथ हमेशा ऐसा होता है कि बच्चों को इजी लगता है, क्योंकि वो इतना हार्ड वर्किंग होते, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री को संभाल लेते, तो इंग्लिश क्या है उनके लिए ना। फिर बात करेंगे, फिजिक्स नॉर्मल है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल आपका आई थिंक 7 या 8 न्यूमेरिकल था, एक बार कंफर्म करके बता देना आप, और वो भी न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेस्ड था। हाँ, कुछ स्टेटमेंट थ्योरेटिकल जो स्टेटमेंट थे वो थोड़े से घुमावदार थे, ये मुझे पता चला। थर्मोडायनेमिक्स से 3 से 4 क्वेश्चन आ गए थे शायद, एक बार सर इस पे वीडियो अलग से कर देंगे, जो मुझे पता चला। ज्योग्राफी की बात करेंगे, नॉर्मल पेपर था, कोई बहुत हाई नहीं। हिस्ट्री हाई नॉर्मल था। केमिस्ट्री थोड़ा सा हार्ड की तरफ दिखा था। अब ये आप बता देना मुझे, ये सही, ये बच्चे के द्वारा ही बताया गया, क्योंकि केमिस्ट्री में मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हूं कि मैं आपको कंपेयर करके बता पाऊंगा। बच्चों से जो भी मेरी बात हुई है, और 1-2 बच्चों से नहीं, कम से कम 5-6 से बात हुई। पेपर 1 में तो सिर्फ 2 ही बच्चे से मैंने एनालिसिस किया था, अभी सब बच्चे फ्री हो गए तो मैं बात किया 5-6 बच्चे से। तो यही ओवरऑल सिनेरियो निकल के आ रहा, और टीचर से बात करने के बाद। अब आप लोग सहमति जता देना इसमें कि आपको इसमें कहाँ लगता है कि कौन सा सब्जेक्ट हार्ड था। मैंने यहाँ पे गलती से नॉर्मल लिख दिया, या मुझे समझ नहीं आया ना, आप ये बता देना। अगर आपको लगता है कि नहीं सर हाँ इजी नॉर्मल ही था, तो ये भी बता देंगे। यानी आप एक बात कह सकते हो कि कट ऑफ कम होने की कहीं से कोई संभावना नहीं है, और जो कट ऑफ कम होने की संभावना ये पिछली बार ही खत्म हो गई थी। कैसे? तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे एनडीए, ध्यान सुनेंगे, मैं बात करूंगा अगर एनडीए 2025 की, इसका कट ऑफ ऑफिशियली नहीं आया, बट जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ था 300 के आसपास के, जो उसके इर्द गिर्द सभी लोग मान रहे थे। बट 300 नंबर पाने वाले बच्चे, जो बच्चे अपना कैलकुलेशन किए सर मेरा 300 नंबर आ रहा है, उनका एडमिट कार्ड या एसएसबी के लिए वो रिकमेंड नहीं हुए, ऐसा बोल सकते, फेज 2 के लिए आप रिकमेंड नहीं हुए। 310-15 वाले बच्चे तक बोले कि सर हम भी रिकमेंड नहीं हुए, तो मेरे तो इतने नंबर आ रहे थे। तो पिछली बार जो कट ऑफ की एक्सपेक्टेशन चल रही, क्योंकि एग्जैक्ट तो अभी नहीं आया है, वो चल रही है कि पिछली बार जो कट ऑफ गया था वो 320 के ऊपर गया था, इसके नीचे आपका कट ऑफ नहीं था। ये एक्सपेक्टेशन चल रहा, बच्चों के द्वारा खुद बताया गया। जब ऑफिसर आ जाएगा तो इस पर हम बात कर लेंगे। फिलहाल 320 प्लस आपका क्या है था पिछली बार का कट ऑफ, और पिछली बार का पेपर भी इजी थे, नॉर्मल ही था। मतलब ऐसा नहीं आप बोलोगे बहुत टफ पेपर, उसी सेम पैटर्न पे कह दो आप
पेपर था, मैं इसको टफ नहीं बोलूंगा ना इजी बोलूंगा, एकदम बिल्कुल उसी को मैच करता हुआ। जो भी बच्चा एनडीए 1 2025 का पेपर लगाया होगा, एनडीए 2 2024 का, एनडीए 1 2024 का, एनडीए 2 2023 का, मतलब 4 से 5 पेपर प्रीवियस ईयर लगाए आपने, एनसीईआरटी लगाया, तो ये पेपर आपको काफी आसान लगा होगा, क्योंकि बिल्कुल उसी के इर्द गिर्द कॉन्सेप्ट घूम रहा था। बिल्कुल नया एक्सपेरिमेंट नहीं, नए कॉन्सेप्ट नहीं, नए पॉइंट्स नहीं, कुछ भी नहीं था ऐसा जो आपको परेशान करे। हाँ, लेकिन ये परेशानी का सबब बनेगा अगले इनटेक वालों के लिए, खासकर एनडीए 2026 वालों के लिए। ये पक्की बात बता रहा हूं, जब 2-3 साल 2-3 बार ऐसे सेम पैटर्न पे पेपर आ जाता तो वो चेंज करते ही करते हैं। तो ये समझ लीजिएगा आपके पास पेपर इजी था, अगली बार टफ आएगा ही आएगा, पैटर्न चेंज करेंगे। 3-4 बार हो गया सेम पैटर्न को फॉलो करते। पैटर्न की जब हम बात करते तो इसका मतलब एक कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द घूमना पेपर का 2-3 साल तक, ठीक है, ये होता है। तो 320 प्लस पिछली बार था, तो अब की बार भी इसके नीचे उम्मीद नहीं लग रही है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा, आपको खुश करने के लिए मैं 300 बता दूं, और फिर आपका फेज 2 में आए ना, आप एसएसबी की खूब तैयारी करो, उसके लिए आपको मौका ही ना मिले, तो आई थिंक आपके साथ जाती हो जाएगी, आपको धोखा देने वाली बात हो जाएगी। तो मैं आपको दिल भले अभी तोड़ूंगा, आपको शायद दुख होगा कि नहीं आपने तो बहुत ज्यादा बता दिया, लेकिन आपके फायदे की बात है ये, इस चीज को एक्सेप्ट करिए। और एसएसबी में वो बच्चे ही तैयारी में लगेंगे, पहले बता दूं मैं, एनडीए 2 2025 की अगर हम बात करते हैं तो वही बच्चे एनडीए 2 2025 में एसएसबी के लिए फुल टाइम प्रिपरेशन, मतलब कि अब आप रिटर्न छोड़ के सब कुछ छोड़ के आप एसएसबी पे लग जाइए। जिस बच्चे का भी नंबर 320 प्लस या कम से कम 330 प्लस लेके चलिएगा, क्योंकि पेपर जब सेम लेवल पे आता है, सेम टाइप का आता है, तो कट ऑफ बढ़ता ही बढ़ता है। तो 330 प्लस है तो आप एसएसबी पे लग जाओ, फिर आप इधर मत सोचो, ओके। मतलब थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, लेकिन जिसका 350 प्लस है तो बिल्कुल आप 100% रिटेन छोड़िए, पढ़ाई लिखाई छोड़िए, मतलब पढ़ाई लिखाई करना है बट एसएसबी पे आप फोकस हो जाइए 100%, ठीक है। ये आपका रहेगा आपके बार सेफ स्कोर। जो 300 है, 310 है, 320 वाले बच्चे हैं, मैं आपको बोल तो दूंगा अभी बहुत बढ़िया हो जाएगा आपका सिलेक्शन ऐसा वैसा, बट मुझे नहीं लग रहा कि यार पेपर देखो इतना भी टफ आ गया था कि 300 के इर्द गिर्द घूमेगा आपकी बार कट ऑफ बढ़ना है। और ये मत सोचना कट ऑफ इतना हाई, भाई 400 प्लस भी कट ऑफ आ चुका है, तो ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि आप सोच रहे हो। और जब कभी भी 3-4 साल सेम आता है तो आखिरी बार वाले का कट ऑफ बढ़ता ही बढ़ता है। तो अच्छी है कि 400 वगैरह तो नहीं टच करेगा, इतना इजी नहीं था, बट हाँ 330 के आसपास आपका कट ऑफ रहेगा, उसके नीचे संभावना नहीं लग रही है। जो भी बच्चे जिनका भी कैलकुलेशन इतना आ रहा है तभी आप सेफ मानना अपने आप को। मान लीजिए आपका 330 के आसपास आ रहा है, उससे नीचे आ रहा है, तो आप एनडीए 1 2026 की तैयारी की कोशिश करिए। मैं सच बताऊं आपको, क्योंकि एसएसबी के डेट आने तक, रिजल्ट तो खैर जल्दी आ जाएगा, एसएसबी का डेट आने तक काफी टाइम हो जाएगा, तब तक लॉस हो जाएगा अगर आप उसी की आगे पीछे घूमते रहोगे तो। क्योंकि किसी भी कोचिंग में आप ज्वाइन करोगे एसएसबी का, तो वो 15-20 दिन का तो होगा नहीं, 90 दिन का लगभग होता है, 60 दिन का कोर्स होता है, 45 दिन का होता है, तो उसका उतना लंबा इंटरवल आप एसएसबी पे दोगे, उससे अच्छा आप रिटर्न पे दोगे अगले एग्जाम की, तो ज़्यादा फायदा करेगा। कोई बच्चा एलिजिबल नहीं तो आगे दूसरे वैकेंसीज आती हैं, उन पे आप कमांड बनाइए, आप एयरफोर्स नेवी पे देखिए, जहां भी आपके पास ऑप्शन मिलता है। आप लेफ्टिनेंट ही बनना चाह रहे हो तो आप सीडीएस की तरफ जाइए, ग्रेजुएशन करिए, तो ऑप्शन है आपके पास अलग अलग। बट फिलहाल 330 आप ये मान के चलना कि हाँ यही आपका कट ऑफ हो सकता है, यही आपका सेफ स्कोर, ओके। और रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट को लेके, डेट को लेके पंगा मत पालना कि रिजल्ट कब तक आ पाएगा, इसको लेके बहुत परेशान होते हैं ना। रिजल्ट पे थोड़ा सा रुक जाइए, एक बार मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ कि 3-4 साल का लगातार पैटर्न क्या, फिर मैं आपको अलग से एक वीडियो करूंगा जिस पे रिजल्ट पे बात करूंगा। फिलहाल आप इसी बात करेंगे, 330 प्लस है तो आप एसएसबी की तरफ जाओ, और 350 प्लस है तो 100% एसएसबी। 330 जिसका, तो आप सभी लोग थोड़ा बहुत पढ़ाई भी रखते रहो, मतलब किसी कोचिंग से ज्वाइन मत होना, ये कह रहा हूँ। जिसका भी 330 है आप लोग किसी कोचिंग से ज्वाइन मत होना, आप लोग सेल्फ स्टडी एसएसबी का कर सकते हो, करो, वीडियोस वगैरह के थ्रू स्पीकिंग स्किल अपना सही करिए। लेकिन जिनका 350 प्लस हो, आज ही बैग उठाए, एसएसबी की कहीं कोचिंग स्टार्ट कर दे। मैं अपनी तरफ से एसएसबी का सारा आपको वीडियोस प्रोवाइड करूंगा यूट्यूब चैनल पे, इसी पे आपको प्लेलिस्ट बना के रेगुलर बेसिस पे कैसे पूरा प्रोसेस होता है, स्टेप वाइज, एक एक दिन का हिसाब, ठीक है। फिलहाल मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा पूरी बात। प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को देख के आप ये 300 के आसपास मत कट ऑफ का अंदाजा लगा लेना, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश ऐसा है कि मतलब पिछली बार के मुकाबले ही देख लो, सेम पेपर पिछली बार कट ऑफ बढ़ा था, तो अब की बार भी बढ़ेगा थोड़ा बहुत। तो 330 लेके चलना बाबू, 300 के आसपास मत रहना कट ऑफ। मेरी तरफ से तो यही, बाकी आपको झूठी तसल्ली देना मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि हो सकता है इस वक्त मुझे बैकलैश फेस करना पड़े आप लोगों से कि 300 तुमको, आपको कहा था एग्जाम कभी दिए हो, है ना, ऐसा होता है बच्चों के साथ, मैं बहुत फील किया है ना।
बट जो कटअप बताता हूँ उसी के आसपास आपका कटअप गिरता है। ये भी मेरा हिस्ट्री देख लेना एक बार जाके। तो थोड़ा सा सच बताऊंगा आपको, तकलीफ थोड़ी सी होती है, बट क्या करें यार, जो है उसको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा ना। अब मैं रेत में मुंह डाल लूँ और बोलूँ कि मुझे किसी दुनिया से खौफ नहीं या दुनिया से कोई खतरा नहीं, तो मैं तो मूर्ख हूँ ना। दरवाजा बंद कर लो, कह दो कि सुबह ही नहीं होता हमारे यहाँ, तो ये तो मूर्खता है। सूरज तो निकलता है डेली। तो कहने की ये बात है कि जो रियलिटी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कई बार, हाँ, जो कि तकलीफ दे भी है, बट मुझे लगता है कि 330 के आसपास तो जाएगा ही जाएगा, ये चीज़ आप मान के चलेंगे। और कई बार 330 बोलने का मेरा रीज़न ये भी है, मान लीजिए कटअप 320 जाएगा तो भी आप 330 मानना। क्यों? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है बाबू, क्योंकि जो हम कैलकुलेशन करते हैं ना, कई बार हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप एग्जैक्ट टिक लगा के आते नहीं एग्जामिनेशन हॉल से। और कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कंट्रोवर्सी वाले होते हैं, जहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं, या फिर ऐसे यूपीएससी किसी और को सही मान रहा है आप, या फैकल्टी किसी और को सही कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में 3-4 क्वेश्चन भी अप डाउन कई बार हो जाता है, जो कि अच्छा खासा जंप कर देता 20-25 नंबर का। तो वहाँ पे भी आपका नंबर ऑटोमेटिक कम या ज़्यादा हो जाता है। तो अगर मैं 330 बोला हूँ, 350 बोला हूँ, तो अगर जिस बच्चे का 350-60 आया, मतलब वो 330 पे आ जाएगा, एक आध क्वेश्चन आगे पीछे हो कि, ऐसा कहने का मतलब है। तो 330 जिसका कैलकुलेशन आ रहा है, आप ही अपने आप को सेफ मानना। 350 वाले आप एसएसबी की तैयारी करो, उससे पहले वाले बच्चे साथ में दूसरा ऑप्शन भी देखते रहो तैयारी करने का। एयरफोर्स नेवी जो भी आप फॉर्म भरते हो वो, अदरवाइज आप सीडीएस की तरफ जा सकते हो, एफकेट की तरफ जा सकते हो, सीएपीएफ की तरफ जा सकते हो, बहुत ऑप्शन है, ऐसी कोई बात नहीं। ओके, तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा सेशन। अब आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आपके हिसाब से कितना कट ऑफ जाना चाहिए। अब ये मत बोल देना 300 के नीचे जाएगा तो बोलने के लिए तो मैं बोल दूंगा 200 आओ है, तो बोलने में क्या जा रहा है, बट है ना, 200 तो नहीं जा सकता, क्योंकि उतना तो सेक्शनल कट ऑफ नहीं जाता। 150 और 75 जाता है, 200, हाँ 225 हो जाएगा। मैंने बोल दिया 250 जाएगा कट ऑफ, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता ना। बट हाँ, जेन्युइन वही है, 300 350 लेके चलना, तभी आपका काम चलेगा। आप सभी लोग अपना सेफ इसको जरूर कमेंट करना, आपके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए और आपका नंबर कितना आ रहा है ये भी बताना, ताकि आज आप अपना कमेंट करना, ठीक है। ऑब्जर्व करेंगे हम सभी लोग, और फिर जिस दिन रिजल्ट आएगा हम दोनों लोग इस कमेंट को ओपन करेंगे। इस वीडियो के नीचे जितने भी कमेंट आएंगे उसको मैं ओपन करूंगा, और फिर हम लोग देखेंगे किसका किसका हुआ, ठीक है। आप सभी बच्चे आज इस वीडियो के नीचे अपना अपना नंबर कमेंट करना, आपका कितना नंबर आ रहा है आपके अकॉर्डिंग, और साथ ही साथ आपके हिसाब से क्या कट ऑफ हो सकता है, ठीक है। रिजल्ट वाले दिन फिर हम बात करेंगे किसका किसका सिलेक्शन हुआ, किसका नहीं हुआ। ओके, मिलते हैं आप सभी से। और साथ ही साथ अगर आप एनडीए के अगले एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो, एनडीए 1 2026 की, तो भाई साहब आपके लिए सुदर्शन चक्र बैच आ गया। जी हाँ, एनडीए 1 2026 के लिए सुदर्शन चक्र बैच एग्जाम पूरा ऑफिशियल ऐप पे आ चुका है बाबू, जो कि बाईलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में चलेगा। ये बैच अलग अलग नहीं लेना, हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में चलाते, मतलब हम बाईलिंगुअल है इसलिए ओके, इसके अंदर 2,999 इसकी प्राइस है, बट अभी इतना नहीं करना आपको। 999 के अंदर पूरा कंप्लीट बैच आपको भी मिल जाएगा। सभी ऑल सब्जेक्ट क्लास लाइव रिकॉर्डिंग, उसकी क्लास नोट का पीडीएफ, चैप्टर वाइज क्वेश्चन हो गया, पीवाईक्यू रिवीजन हो गया, टाइम पे सिलेबस कंप्लीट करना, रिवीजन करना, ये सारी चीजें इसके अंदर पूरा कंप्लीट हम लोग रखते हैं। बैच जो 18 सितंबर से स्टार्ट होगा, तो ये जो ऑफर है 999, ये सिर्फ और सिर्फ 17 सितंबर तक ही वैलिड है। इसके बाद ये प्राइस बढ़ जाएगा, तो जिसको भी लेना जल्दी से जल्दी ले लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर यहाँ पे 2 नंबर आपके चल रहा है, अभी देखिए, आप इस पे कॉल व्हाट्सअप करके भी बैच ले सकते हैं। कोई भी दिक्कत है इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे। इस वीडियो के नीचे आप कमेंट और क्या करना है, आपका कितना नंबर बन रहा है आपके हिसाब से, और साथ ही साथ आपके हिसाब से कितना सेफ स्कोर या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है। ओके, मिलते हैं आप सभी से सुदर्शन चक्र बैच में। इंतजार रहेगा आप सभी का, जल्दी जल्दी एनरोल हो जाओ, अच्छे से पढ़ते हैं। देखो, जब तक यूट्यूब पे भटकते रहोगे, ये कलियुग नुकसान है। बहुत सिंपल, बहुत इजी तरीके से मैं पढ़ाता हूँ। अभी मेरा एक बार कंटेंट उठा लो, जितने बच्चे एयरफोर्स नेवी वाले बच्चों से भी आप एनडीए का पेपर डिस्कस करो, वो आपको बताएंगे हाँ ईजी है। हालांकि पेपर का प्रेशर अलग होता है, वो ईजी दूर से अच्छा लगता है, बट हाँ आपके कंटेंट से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। कुछ उसमें ज़्यादा होता ही नहीं यार, बहुत ज़्यादा फालतू चीज़ें पढ़ने से ही नुकसान होता है बच्चों का। काम का चीज़ पढ़ो, छोटी छोटी चीज़ें हो जाता है सिलेक्शन। ओके, तो सुदर्शन चक्र बैच में बहुत बारीक से हर एक चीज़ आपको बताया जाएगा, अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ, और आप सभी का अच्छे लेवल पे केयर करते हुए हम लोग चलते सिलेबस को लेके, हर बच्चे का डाउट क्लियर करते हो। ओके, मिलते हैं आप सभी से, जल्दी से बैच से जुड़ जाओ। 999 रुपये, आई थिंक आप कहीं कोचिंग के बारे में पता करने जाओगे इतना हो जाता है, रिचार्ज करने जाते 450-500 तो रिचार्ज लग जा रहा है आजकल। तो बहुत जेन्युइन प्राइस रखा गया अच्छे से आपके पढ़ाई के लिए। ओके, मिलते हैं आप लोगों से सुदर्शन चक्र बैच में। अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।